बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैंने कवर भी किया था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों वही हमें देखने को मिला लिवाइड ऑन एराडाइड्स, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक मार्केट है गाइस। इधर पे हमें जो इंपोर्ट होता है चाइना से उसमें जो हेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। आपने इसके पहले भी मैंने न्यूज़ कवर किया था, आपने सुना भी होगा कि मार्केट में जो चाइना से बहुत सामान इंपोर्ट होते हैं उनका जो प्राइस है काफ़ी सस्ता होता है, जिसके वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनको थोड़ा सा घाटा होता है, बिकॉज वही प्रोडक्ट थोड़ा सा हेवी दाम में वो बेचते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो ड्यूटी इम्पोज हुई है इससे क्या होगा, चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है और जो इंडियन प्रोडक्ट है उसका जो दाम है वो सेम हो जाएगा, जिसके वजह से मार्केट में इन सब कंपनी को बहुत ही बूस्ट मिलने के चांसेस होगा। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। इसी की वजह से आज हमें एक अपर सर्किट भी देखने को मिला था। आप देख सकते हैं कि इधर पे एक अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिला था, ऑल्दो उसके बाद हमें सर्किट रिवाइज होता हुआ देखने को मिला। और लास्ट में क्लोजिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें 2% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। बात की जाए अभी ASM के स्टेज 1 में देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको साफ बताया था कि कोई भी इमर्जिंग कंपनी पर अगर आपको निवेश करना है जो एसिटाइल इंटरमीडिएट में काम कर रहा हो, एराइड्स में काम कर रहा हो, जिसमें आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ हो, तो जी हाँ Q1 के नंबर्स इनके बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, जिसकी वजह से मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वहाँ शेयर का प्राइस डबल हो चुका है। और अभी की बात की जाए तो जी हाँ लॉन्ग टर्म में आप SIP की वजह से धीरे धीरे दोस्तों उसको उठाते रहे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ऑल्दो Q2 के नंबर्स थोड़े टेपिड आ सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले कल में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें शेयर प्राइस में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिल रही और गिरता भी है 500 के आसपास आता भी है। तो उधर पे गैस मैं एकदम बोलूँगा कि इधर पे SIP कंटिन्यू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का विजन तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। आ चुके हैं रूट मोबाइल के Q2 के नंबर्स, और नंबर्स की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें सारे जो फिगर्स है रुपीस इन लैक्स हमें देखने को मिल रहा है, तो इनका जो रेवेन्यू है 35,450 रुपीस इन लैक्स से कितने हो चुके हैं 43,000 रुपीस इन लैक्स। क्वार्टरली की बात की जाए तो गैस इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें इनके EPS अगर आप चेक करें तो हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। 6.46 अगर आप इनके EPS देखें ईयरली बेसिस पे तो गैस 7.29 हमें देखने को मिल रहा है। और बात की जाए क्वार्टरली बेसिस पे गैस उसमें हमें बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला है, जो तकरीबन अगर आप देखें 30% के आसपास होता है। तो मेरे हिसाब से इनके जो नंबर्स है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आए हैं। और रूट मोबाइल की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल जाती है। इसके पहले मैंने रूट मोबाइल को कवर किया था, बताया था कि चाहे वो फंड रेस की बात हो या फिर अपने आप में ही एक तरह का मतलब नए बिजनेस की बात हो, ये सब कंपनी आपको निराश नहीं करेंगे। आपको पता है कि SMS या फिर ईमेल की बात की जाए, जितने भी वॉइस मेल हमें देखने को मिलते हैं सारे जो बिजनेस हैं इन्हीं के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनके जो नंबर्स है बहुत ही हमें शानदार देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक मैसिव ब्रेकआउट देने की उम्मीद में है। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका है, बट मेरे हिसाब से अगर आप अभी भी लेते हैं और आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग हो सकता है। इसके पहले भी इसने 2150 के आसपास 2050 के आसपास एक सपोर्ट लिया था, इधर मिलता है तो अच्छी बात है, एकोमोडेट करिएगा। लॉन्ग टर्म वाले आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, गिरता भी है। ऑपरेटर्स कोई भी लाइक चीज़ को उल्टा कर सकते हैं, तो उधर पे घुसने का मौका हो सकता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म वाले एक भी शेयर ना बेचे, इसको कंटिन्यू करें। और लेना भी चाहते हैं SIP की वजह से आप चाहते हैं तो इधर पे भी एकोमोडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है हमें लॉन्ग रन में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। उसके साथ अगर आप देखें तो Q2 के नंबर्स हमें आ चुके हैं किसके, LTI के। जी हाँ दोस्तों, सारे जो फिगर्स है रुपीस इन मिलियन से LTI जो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक है, इनके भी जो नंबर्स है बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। 30,000 से अगर आप देखें तो इनकी जो रेवेन्यू है वो 38,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी इनमें 10% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। और EPS की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि 26 का जो EPS है ईयरली बेसिस पे 31 के आसपास हमें देखने को मिल चुका है, जो अपने आप में ही मैं बोलूँगा कि स्टेलर नंबर उन्होंने पोस्ट किए हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो गैस उसमें भी कंपनी ने अपने जो लाइक पैट है प्रॉफिट टैक्स को उसको बीट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, LTI में भी हमें विस्फोटक नंबर देखने को मिल चुके हैं। मार्केट ने इसको थोड़ा सा आज के दिन पनिश किया, बिकॉज मार्केट हमेशा सुप्रीम होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जो इनके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, ये पूरी जो न्यूज़ थी फैक्टरिंग हमें देखने को मिली थी, और उसकी वजह से हमें थोड़ी सी आज के दिन माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। ये की बात की जाए या फिर कोई भी कंपनी की बात की जाए, हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। अगर आप देखें दोस्तों तो इनका जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। 743% के आसपास इसने पैसे बना के दिए हैं। तो जी
हाँ, अगर प्रॉफिट बुकिंग अगर होती भी है तो लॉन्ग टर्म निवेशक इससे पैनिक ना करे, बिकॉज नंबर बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और एक बार कैसे 6,000 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में ये 6,500 को भी छलांग लगा सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो आने वाले कल में इसमें 200-300 पॉइंट गिरावट हो सकती है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो एक डिप मिलता है आपको 5750 के आसपास, वहाँ पे एंट्री पॉइंट हो सकती है। बिकॉज निफ्टी आईटी की बात की जाए थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे निफ्टी आईटी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इन्हें बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए और आप चाहें तो एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड दे सकती है। आज के दिन मैंने इसको कवर किया है और बताया है कि आईएक्स में हमें आज के दिन एक बोनस की न्यूज़ देखने को मिली है और 21 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे ये अपने Q2 के नंबर से पेश करेंगे और उसके साथ साथ ये बोनस भी डिक्लेयर करेंगे। तो जी हाँ, इसके पहले दोस्तों हमें काफ़ी रैली देखने को मिली थी और इधर पे मैंने उधर पे वीडियो कवर भी किया, जहाँ पे मैंने बताया है कि इधर पे आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेड आराम से कर सकते हैं। स्विंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के बाद एक आने वाले कल में 1000 के लेवल पर जाने की कोशिश कर सकता है। तो अपने आप में ही बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, मोनोपोली कंपनी, डेफरी कंपनी। आप चाहते हैं तो सीएमपी में भी थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। एक डिप मिलता है 770 के आसपास, 760 के आसपास, उधर पे घुसने का मौका बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। फ्रेश पोजीशन की बात की जाए एक डिप मिलता है तो ओके हैं, और चाहें तो 700 का एसएल लेके फर्दर आप चाहें तो 1000 का टारगेट है गैस, उसको भी सोच सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि इधर पे एक काफ़ी रैली होने की उम्मीद है, और जब से गैस एफएनओ में आए हैं तब से एक तेज़ी है, और जो न्यूज़ हमें निकल के आ रही है इसके वजह से गैस ये हमें फुल डीट में ज़्यादा वो देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं IRCTC की। जी हाँ दोस्तों, हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक, और आज के दिन की बात की जाए तो हमें 9% का तेजी देखने को मिल रही थी, और आज भी कैसे ये एफएनओ में बैन होता हुआ हमें देखने को मिला था। तो मार्केट चाहे दोस्तों पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव रहे, लेकिन IRCTC डेली हमें 8-10% के आसपास रैली करके दिखा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पोर्टफोलियो की बात की जाए तो अभी के टाइम में एक सेवियर है, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है। मेक श्योर दोस्तों हमारे पैसे 3 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके पैसे भी 2-3 गुना तो कम से कम होंगे। बिकॉज इसको मैंने 1300 के लेवल पे, 2000 के लेवल पे, 2200 के लेवल पे ना जाने कितने बार कवर किया था, लेकिन उसके बाद इतनी रैली आएगी गैस ये मुझे भी अनुमान नहीं था, और कितनी रैली आ सकती है तो गैस इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर 6000 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में 6500 से लेकर 7000 के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे गैस रिस्क टू रिवॉर्ड इधर पे सही नहीं लगता। अगर आपने पोजिशनल ट्रेड किया होगा, स्विंग ट्रेड लिया होगा, तो आप चाहें तो अपना पार्शियल कम से कम प्रॉफिट को बुक कर लें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात की जाए तो गैस अपना टेक है, आप चाहें तो ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मेरे पास भी स्टॉक हैं और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। पीछे का रैशनल क्या है गाइस, हमारे पैसे ऑलरेडी अच्छे खासे मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो इधर पे अगर कभी भी स्टॉक में करेक्शन आता है, 15-20% गिरता भी है, तो हमारे प्रॉफिट डाउन होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से एक वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। IRCTC भाग क्यों रहा है? बिकॉज MSCI इंडेक्स में इसका नाम आने वाले कल में आ सकता है। इसके वजह से $170 मिलियन दोस्तों इतना इन्फ्लो हमें आने के चांसेस है, और जिस हिसाब से ये पूरा सर्विस दे रही है A to Z सर्विस रेलवे में, ये अपना में प्रॉमिसिंग है। अभी तो गाइस ये अपने प्लेटफॉर्म में बस टिकटिंग भी बुकिंग कर रही है। तो जी हाँ, इसके वजह से हमें IRCTC में काफ़ी रैली देखने को मिल रही है, और मार्केट में इसको लिए काफ़ी चीयर भी है। बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रिड होता है वहाँ पे गाइस थोड़ा सा संभलना चाहिए। अगर आपको अभी फोमो हो रहा है 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम एक स्टॉक खरीदिएगा, मैं 2 बोलता हूँ, लेकिन इधर पे हमें रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है। और आप चाहें तो जो पोस्ट स्प्लिट है उसका वेट कर सकते हैं, बहुत दिन बाकी नहीं है। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, और शॉर्ट टर्म वाले जो थे आप चाहें तो कम से कम पार्शियल को प्रॉफिट को बुक कर ले, लॉन्ग टर्म वाले भी चाहें तो कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है ये हमारे बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। इंडिया मार्केट इंटरमेश की बात की जाए एक ब्रेकआउट के वर्ज पे था, लेकिन आज के दिन की बात की तो हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली, और क्लोजिंग की बात की जाए 9 to 1 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अच्छी कंपनी है दोस्तों, शानदार बिजनेस मॉडल है। 21 तारीख को इनके नंबर्स आने वाले हैं, तो मेरी नज़र रहेगी कि इनके नंबर्स कैसे होते हैं। जैसे भी इनके नंबर्स आते हैं मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने अभी पोजीशन नहीं बनाई है तो मेरे हिसाब से अगर रिकमेंडेशन मैं आपको यही दूंगा, आप इन Q2 के नंबर्स देख लीजिए। अगर आपको सही लगते हैं तो ही जाइएगा, बिकॉज B2B पिलर में ये सबसे लार्जेस्ट कंपनी है और सबसे ओल्डेस्ट कंपनी भी है, तो इसको भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार Q2 के नंबर्स देख लीजिए, उसके बाद चाहे तो फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है तो कंटिन्यू करिए, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग है। कंपनी है जो अपना 1:5 जो स्प्लिट है वो अनाउंस कर रही है। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज को कट गया, माफ़ करिएगा, लेकिन दोस्तों आज के दिन हमें 19% के आसपास सही देखने को मिल रही है। तो भाई रीज़न क्या है, तो इनके जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट होने वाले हैं। एक्स डेट की बात की जाए 21 तारीख को इनकी डेट निकल के आ रही है, और मार्केट की बात की जाए 20 तारीख को आप खरीदते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो जी हाँ दोस्तों 183 के आसपास का भाव निकल के आता है। बट मेरे हिसाब से गाइस कंपनी के ऊपर काफ़ी डेट है, शुगर से बिलोंग करती है। तो यही छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे 1:5 के पहले दोस्तों अगर आप देखें तो हमें 19% के आसपास सही देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इधर पे फंडामेंटल्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं है,
और बहुत लोग पूछ रहे थे सर विश्वराज शुगर में करना क्या है, तब के पास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फ्रेश पोजीशन की बात की जाए इसको अवॉइड करें, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में भी बहुत सारे अट्रैक्टिव स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बात की जाए यशो इंडस्ट्रीज अपने आप में ही अभी के टाइम वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट स्टॉक है, बिकॉज इसमें एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है और आज के दिन में गैस हमें 4% की अपसाइड दिखाई पड़ रहा था। जब से लिस्टिंग हुई है उसके अगर आप देखें तो इसने मैसिव पैसे बना के दी हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो अभी के टाइम में 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों इनका जो प्राइस टू अर्निंग है 71 के हमें आर पार देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस आपके पास ऑलरेडी अगर ये शेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज इसमें काफ़ी पोटेंशियल मल्टीबैगर बनने के चांसेस है। बट लॉन्ग टर्म निवेश अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा दोस्तों इसके जगह पे आप चाहें तो स्टेबल जो कंपनी है, जो ब्लू चिप कंपनी है केमिकल में, उस पर निवेश करें और करते भी हैं फोमो में निवेश। तो मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा ही निवेश करें और थोड़े से पैसे अपने पास रखें। निफ्टी अपने बुल फेस में 18,500 के आसपास, और कभी प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो इसमें हमें सर्किट भी देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। और एक बार Q2 के नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद जो फर्दर कमेंट्री है वही हमें देखने को मिलेगी। यस, इस स्टॉक में जो रैली आई है इसका एक ही वजह है, इनके EPS आने वाले कल में मार्केट को लगता है कि बढ़ने के चांसेस हैं। लेट्स सी क्या होता है। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं बोलूँगा दोस्तों जो केमिकल की स्टेबल कंपनी है, जो सही भाव में मिल रहे हैं उधर पर निवेश करना सही होगा। और रही बात इधर पर एंट्री करने की तो Q2 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा निवेश करो, धीरे धीरे हर एक बाई लेवल पे जहाँ पे आपको 100-50 रुपये का डिप मिले उधर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और लेते भी हैं तो मेक श्योर इसको बहुत ही लंबा होल्ड करें, तब जाके आपको कंपनी रिवॉर्ड कर सकती है। बात की जाए वरुण बेवरेज की तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट जो दिन ट्रेडिंग हुई थी थर्सडे का दिन मैंने देखा तो इसमें 90% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिला है। आज के दिन की बात की जाए ये 160% के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस डाउन साइड वरुण बेवरेज में ना के बराबर है। क्लोजिंग की बात की है तो हमें 900 के आसपास देखने को मिल रही थी। अगर आपको डिफेंसिव स्टॉक्स में अभी के टाइम में अच्छा निवेश करना है तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में मुझे वरुण बेवरेज में काफ़ी मार्जिन दिखाई पड़ता है। डाउन साइड की बात की जाए तो मान के चलिए अगर 50-60 पॉइंट के लगभग है, तो अपसाइड की बात की जाए तो गाइस हमें 200 से 300 पॉइंट दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में दोस्तों कम से कम 1:3 और 4 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में भी इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिली है। और जेफरीज की बात की जाए तो 70% जो पोटेंशियल टारगेट है वो अब बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड इसमें खोने का रिस्क ना के बराबर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे बहुत रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आपके पास है एकदम कंटिन्यू कर चाहते हैं फ्रेश बाइंग, तो मैं बोलूँगा कि एकदम बेझिझक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहें। एक तो मोनोपोली कंपनी है और दूसरा ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में गाइस काफ़ी रिवॉर्डिंग होती है। तब चाहें तो इधर पे वरुण बेवरेज पे CMP में भी आराम से बाई कर सकते हैं। एस्ट्रल की बात की जाए Q2 के नंबर्स के पहले हमें हलचल देखने को मिल चुकी है और आज के दिन कारोबार की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। एस्ट्रल की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, पाइप वाले बिजनेस आने वाले कल में एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और ये मल्टीबैगर था भी, कोरोना आया था, पैंडेमिक आया था, आपको सस्ते भाव पे मिल रहा था, उसके बाद इसने किसी को घुसने का मौका भी नहीं दिया और कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको बहुत बार मैंने बताया भी था जब 2000 के आसपास था। और आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते ये 2400 के भाव पे देखने को मिल रहे हैं। तो वैसे एक बार 2400 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में ये बहुत रॉकेट हो सकता है। तो वैसे ये सब सदाबहार वाला स्टॉक है, आप कभी भी एंट्री करें कभी भी एग्जिट करें, इसमें कोई पैनिक नहीं होने वाला है। क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो पानी पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए पाइपलाइन की आवश्यकता। और रियल एस्टेट की बात की जाए तो वैसे उसमें भी हमें जो बूम देखने को मिल रहा है, इसमें PVC और पाइप्स का डिमांड आने वाले कल में और भी बूम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रल को आप चाहें तो ब्रेकआउट के पहले भी उठा सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों धीरे धीरे SIP करें और लॉन्ग टर्म में बने रहें। ऐसी कंपनी Q2 के नंबर्स पे पहले भी मुझे लगता है कि ब्रेकआउट देगी और इनके जो Q1 के नंबर्स से डाउन थे, लेकिन Q2 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने पहले ही भाप ली है और ये अपने ऑल टाइम हाई की कगार पे है। और जितने ही पाइप वाले बिजनेस हैं मैं एक ही बात बोलूँगा सबको कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही सब आपको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए दीपक नाइट्रेट, जी हाँ दोस्तों 27 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज इनके जो Q2 के नंबर्स हैं वो आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि मार्केट इसको ज़रूर पॉजिटिव चेयर करेगा। फिनॉल्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में हाई देखने को मिल रही है और दीपक नाइट्रेट उसमें एक मार्केट लीडर ऐसा इमर्ज हुआ है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 2900 के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल। और दीपक नाइट्रेट को लेकर मैंने बहुत बार कमेंट्री भी की थी, इसके पहले जब ये 2000 के आसपास था, 1800 के आसपास था, देखते देखते कैसे 2900 के आसपास भी आया था। मैंने कमेंट देखा कि सर 2900 के बाद जाके एक रिएक्शन क्यों हो रहा है, तो भाई हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है, तो उससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। अच्छे खासे पैसे बनाने हैं तो इन सब स्टॉक्स पर SIP करें और चाहते हैं तो CMP में भी बाई कर सकते हैं। डिप मिलता है 2850 के आसपास तो अच्छा बाई है। और कभी भी गलती से आपको 2800 के नीचे मिलता है तो सुपर बाई है फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसी कंपनी को उठाइए और खरीद के छोड़ दीजिए।
आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो मेरी नज़र गैस इस पे है कि Q2 के नंबर्स कैसे आने वाले हैं, उनके मार्जिन्स में कैसे इंप्रूवमेंट देखने के चांसेस हैं। जैसे दोस्तों कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।